सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि उसकी कितनी औकात है। कुर्सी पे बैठ जाने के बाद जो उनको मन में आता है वो बकते हैं। नोटिस दिया गया, 2 दिन के लिए आकर नोटिस चिपका दिया गया। किसानों की जमीन को अपना कब्जा जमीन कह के और किसानों को भूमि माफिया जो सरकार बनाती है, सरकार स्पष्ट करे कि ये किसान हैं या भू माफिया हैं। नगर विकास भी नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ का हकीकत क्या है। किसानों की खेती करने के लिए कोई ज़मीन बची है और ना यहाँ पे कोई उनका साधन है, ना सरकार ज़मीन ले रही है तो मुआवजा के लिए पैसे भी नहीं दे रही है। अब बताइए किसान है या जिन मकानों को ध्वस्त किया गया है वो मकान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव नगर का ये पूरा इलाका है जहाँ पर बुलडोजर चले हैं, कई स्थानीय लोग हैं। बुलडोजर चल गया ऐसे घरों पर, क्या लगता है आपको? सर क्या लगता है, आप लोग को देख रहे हैं कि इस गर्मी में सरकार के द्वारा बिना मुआवजा दिए हुए किसानों की ज़मीन को अपना कब्जा जमीन कह के और किसानों को भूमि माफिया जो सरकार बनाती है और कभी कभी हर 6 महीने पे कभी इस भूखंड को अपने कब्जे में ले रही है, कभी उस भूखंड को ले रही है। किसानों के द्वारा क्या गया, सरकार कहती है किसानों को हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसान कहाँ जाइए अपने घर बना के। जब किसान के घर में कोई बीमारी होती है, बच्ची को शादी करना होता है, बेटे को पढ़ाना होता है, वो कहाँ से, न किसान के खेती करने के लिए कोई ज़मीन बची है और ना यहाँ पर कोई उनका साधन है, ना सरकार ज़मीन ले रही है तो मुआवजा के लिए पैसे भी नहीं दे रही है। अब बताइए किसान है या भू माफिया है, आप ही लोग ये बताएं। सरकार स्पष्ट करे कि ये किसान है या भू माफिया है, स्पष्ट पहले करके बताएं। अगर भूमाफिया है तो पूरे को जेल में बंद करें और किसान है तो इनको पूरा मुआवजा दें। हम इनके साथ एनी टाइम खड़ा रहेंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं रामसूरत राय, उन्होंने मीडिया में आकर के बयान दिया कि राजीव नगर का इलाका हो जहां पर अवैध तरीके से घर बने, उन सभी घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वो राजस्व मंत्री कुर्सी पे बैठ जाने के बाद जो उनको मन में आता है वो बकते हैं। उनको कुर्सी पे वो अपने बदौलत नहीं बने हैं। यहाँ के जनता भी उनको भागीदारी दी है बोर्ड पे बैठाने के लिए, और ये जनता जिस दिन चाह लेगी ना उनको कुर्सी से पटक देगी। रामसूरत राय जी जो कहते हैं कि उनके हर एक घर को तोड़ देंगे। आदमी बर्दाश्त कर रहा है, ज़बरदस्ती सरकार कब्जा कर ले रही है किसी को प्रशासनिक दबाव में बंद करके। अब ज़बरदस्ती रात में आइएगा डकैती की तरह घर में सीढ़ी लगा के पिछले 28 लोगों को गिरफ्तार करके जो ले गए थे, आज बचाइए कौन लोग लड़ने जाएंगे। हम लोग कमाने खाने वाले लड़के हैं, पढ़ने वाले हैं, बेरोजगार हैं, अपने ज़मीन के लिए अब घर भी नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। ना नौकरी सरकार दे रही है, ना रोजगार दे रही है। अब बताइए घर भी हमारे संगे। आपको लगता है कि इस तरह से घर तोड़ देना, उसके बाद जो ऐसे लोग हैं जो घर में रहते थे उनकी सामान इस तरह बिखरा हुआ है, आपको लगता है दूसरा? ना ये कहीं से भी ये इनह्यूमन एक्ट है। सबसे पहली चीज़ है कि अभी जो है सरकार में भी हम लोग एक प्रस्ताव दिए हुए हैं यहाँ के सेटलमेंट के लिए, और उस प्रस्ताव में है कि दीघा आशियाना रोड से पूर्व और पश्चिम के भेद को विलोपित करते हुए 2010 के सर्किल रेट पर जिस समय दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती विधेयक आप लाए थे, तो उस रेट पर जो है 25% जो मांगते हैं आप 27 लाख का, जो आज का भी सर्किल रेट है नहीं है। आज का सर्किल रेट जिस पर रजिस्ट्री होता है पटना रजिस्ट्री ऑफिस में, वो 25 लाख रुपये प्रति कट्ठा है। लेकिन इस माने नगर विकास चूँकि गॉडफादर है आवास बोर्ड का, नगर विकास भी नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ का हकीकत क्या है। जबकि सही वस्तु स्थिति है कि सेटलमेंट के लिए सरकार की एक बड़ी बैठक हो चुकी है, जिसमें दिसंबर में डेवलपमेंट अफसर रहे आमिर सुभानी आवास बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे। उस बैठक में हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद थे। उस बैठक में आनंद किशोर सचिव नगर विकास थे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे, नंद किशोर यादव, चारों विधायक यहाँ के, एक तो मंत्री हैं, माने मंत्री समेत तीनों अन्य विधायक उस बैठक में शामिल थे। हमारे सांसद भी उसमें उपस्थित थे और उसमें निर्णय लिया गया, चूँकि इसकी चर्चा हुई कि संघर्ष समिति के माध्यम से एक प्रस्ताव आया है, बहुत टेनेबल प्रस्ताव है। चूँकि मान लीजिए पूर्व में भी 6,75,000 प्रति कट्ठा के दर से आपने प्रयास करके कुछ हासिल नहीं किया, लोगों ने नकार दिया। अब नए सिरे से जो प्रयास हुआ है उसको तरजीह दिया लोगों ने। ये हमारे सांसद महोदय ने उस बैठक में पूछा मंत्री डिप्टी चीफ को भी कि क्या बैठकें जो हुई, अब हम बैठक पे क्यों जाएं पीछे, अब कहा जा रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, 10 अप्रैल से लेकर के आगे जो तारीखें आएंगी उसमें दीघा इलाके से लेकर के पूरा मैनपुरा तक जितने अवैध तरीके से घर बने हैं सभी को ध्वस्त किया जाएगा, कोई मनमानी नहीं चलेगी स्थानीय लोग। ये जो है ये
सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि उसकी कितनी औकात है। ये ध्वस्त करने, उस बैठक में भी ये बात उठी थी, हमारे सांसद ने पूछा था कि क्या उस निर्माण को आप ध्वस्त कर दीजिएगा, तो उस बैठक में डिप्टी सीएम के माध्यम से और सरकार के माध्यम से भी आया था कि ध्वस्त करना संभव नहीं है। तो हुआ कि उसका सेटलमेंट कर लिया जाए। सेटलमेंट करते हैं तो एक तो माने इतनी संपत्ति के नुकसान से बच जाएगा और सरकार को भी 500-700 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो वैसी स्थिति में ये सहमति तो बन चुकी है, लेकिन हमको लगता है कि ये चूँकि नहीं, आवास बोर्ड जो है कुछ प्लॉट का खाली जमीन का पैसा ले चुका है। आवास बोर्ड की वित्तीय स्थिति कहीं भी कभी भी सराहनीय नहीं रही है। तो अब चूँकि पुलिस रेडियो ने पैसा दे दिया था और वो पैसा मांग रहा होगा, और पैसा देने के लिए लोग हैं। क्या लगता है इस तरह से, जिस तरह से घर ध्वस्त किया गया है, कहा जा रहा है अवैध तरीके से घर बना, आपको क्या लगता है ये तरीका? ये गलत ढंग है, गलत देना चाहिए, समय देना चाहिए। तो बात किया गया यहाँ की ज़मीन जिनका था, उन्होंने कहा नोटिस दिया गया था लेकिन खाली नहीं हुई है। नोटिस दिया गया, 2 दिन के लिए आकर नोटिस चिपका दिया गया। ये थाना प्रभारी के द्वारा और आवास बोर्ड के अधिकारी के द्वारा। वैसे यहाँ तो ऐसे तो नोटिस राजीव नगर में उस पार भी चिपकाया गया था, जो कि हम लोग को आंदोलन करने के बाद नोटिस को वापस ले लिया गया। तो सब लोग ऐसा ही जान रहा था कि यहाँ भी ऐसा ही नोटिस चिपकाया गया है। ये तो गलत है, सरकार की गलत है, जबरदस्ती है। मंदिर भी है, हाँ मंदिर भी है, मंदिर भी पीछे टूट गया है, जबकि पूरे मंदिर को ढा दिया गया। जबकि प्रशासन द्वारा कहा गया था कि मंदिर में कुछ नहीं किया जाएगा, मंदिर की खोज नहीं लगाएंगे, किंतु देखा जाए पीछे से मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। पीछे से जाकर देखा कि मंदिर को भी तोड़ा गया है। और इस मंदिर का शिलान्यास माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी ने शिलान्यास किया है। विधायक जी आए थे आप लोग? विधायक जी को खबर गया, विधायक जी आएंगे, विधायक जी हर अथी में आते हैं और आएंगे, अभी भी आएंगे। बोर्ड लगा हुआ है वहाँ जाकर बिल्कुल। देखिए, ये जिस जगह पर इस घर को ध्वस्त किया गया है वहाँ पर एक मंदिर भी है, जहाँ पर मंदिर को लेकर भी कई स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर को भी तोड़ा गया है, मंदिर की जो दीवार थी उसे भी हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बुलडोजर की बात हुई, कई स्थानीय लोगों ने कहा कि ये तरीका गलत है, नोटिस मिलना चाहिए था। बिल्कुल, ये संजीव चौरसिया जो दीघा विधानसभा से विधायक हैं, बीजेपी कोटे से आते हैं, उन्होंने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। मंदिर के जो दीवार थे उसे ढा दिया गया है बुलडोजर से, और ये स्थानीय लोगों की परेशानी है जो खुद दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंदिर को तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समस्या है, और ख़ास करके स्थानीय लोग जो यहाँ खुद रहते हैं, ऐसे लोगों को परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए किस तरह से ध्वस्त जो किए गए, ये परेशानी है, और स्थानीय लोग अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं, और संजीव चौरसिया जो स्थानीय विधायक हैं उनको यहाँ बुलाने की मांग कर रहे हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।